हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो लेकर आए हैं जो उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक के इम्तहान में कारआमद और मुफीद हैं। अगर आपने इस वीडियो का सवाल हल कर लिया तो आप समझिए एग्ज़ामिनेशन का 75% क्वेश्चन को आप आराम से हल कर देंगे बगैर कोई झिझक के। तो आइए हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, इसमें तादाद की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन नंबर ए 3 किस्में हैं, ऑप्शन नंबर बी 4 किस्में हैं, ऑप्शन नंबर सी 5 किस्में हैं, ऑप्शन नंबर डी 2 किस्में हैं। तो इसमें तादाद की 2 किस्में हैं। इसमें तादाद की 2 किस्में हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त है। इसमें तादाद जिससे गिनती का पता चले, गिनती जाहिर हो, 1 2 3 4 पैसे लेते। इसमें तादाद की जो किस्में हैं वो 2 किस्में हैं, वाहिद और जमा, ये 2 किस्में हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वाहिद वो इस्म है जिससे किसी, ऑप्शन नंबर ए एक शख्स का मानी निकले, ऑप्शन नंबर बी एक चीज़ का मानी निकले, ऑप्शन नंबर सी एक शख्स या एक चीज़ का मानी निकले, या डी कई शख्सों का पता चले। तो आप ध्यान से देखिए, एक शख्स का मानी निकले, ये एक शख्स का मानी निकले या एक चीज़ का मानी निकले, या एक शख्स या एक चीज़ का मानी निकले, या कई शख्सों का पता चले। तो इसमें आप देखिएगा तो सी ऑप्शन नंबर दुरुस्त होगा, एक शख्स या एक चीज़ का मानी निकले, ये सही है। वाहिद उसे कह जैसे एक शख्स, ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ एक शख्स का मानी निकला हो, तो शख्स नहीं है, एक शख्स और एक चीज़ का भी मानी निकलता है वाहिद में, कोई अशिया का भी उसमें माना निकलता है, 1 या 2 का। सवाल नंबर 3, जमा का सिगा, ऑप्शन नंबर ए 2 के लिए आता है, ऑप्शन नंबर बी 2 या 2 से ज़्यादा अफराद या चीज़ों के लिए आता है, ऑप्शन नंबर सी 3 चीज़ों के लिए आता है, या ऑप्शन नंबर डी कई अस्मा के लिए इस्तेमाल होता है। इसका दुरुस्त है कि जमा 2 या 2 से ज़्यादा अफराद या चीज़ों के लिए आता है, 2 या 2 से ज़्यादा अफराद या चीज़ों के लिए आता है। आइए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, जमाअत, फौज, भीड़, मजमा वगैरह अल्फाज कैसे हैं? जैसा कि आप ऊपर में देख रहे हैं, ये सब लफ्ज़ जो है वो सब जमा के सिगे में जमा है, सब जमा है। जमात भी एक के लिए नहीं बल्कि कई अशख़ास के लिए उसमें जमा हो तब जमात का इस्तेमाल होता है। फ़ौज में एक फ़ौज नहीं, सारे फ़ौजों के लिए इस्तेमाल होता है। भीड़ किसी एक शख्स के लिए नहीं बल्कि तमाम मजमा में जितने लोग हैं, हज़ार हों लाख हों, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो जो जमात ये सब अल्फाज है वो इसमें जमा है, वो इसमें जमा है। डी आंसर इसका सही है। सवाल नंबर 5, वो अल्फाज जो बाज़ाहिर वाहिद हों लेकिन मानी के लिहाज से कई अशख़ास या अशिया का मजमुआ हो। सवाल को ध्यान से पढ़े, वो अल्फाज जो बाज़ाहिर वाहिद हो लेकिन मानी के लिहाज से कई अशख़ास या अशिया का मजमुआ हो। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए वाहिद होते हैं, वो जमा होते हैं, या इसमें जमा होते हैं, या दोनों होते हैं। तो जो बज़ाहिर वाहिद हो लेकिन मानी के लिहाज से कई अशख़ास या अशिया पर मुश्तमिल हो तो इसमें जमा होते हैं। ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। क्या होते हैं? इसमें जमा होते हैं, ये वाला। अब आइए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, इसमें जमा के साथ कैसा फ़ेल इस्तेमाल होता है? यानी जमा इसमें हो तो उसके साथ फ़ेल जो आता है वो कैसा इस्तेमाल होता है? ऑप्शन नंबर ए इसमें जमा के मुताबिक, या बी वाहिद, या सी जमा, या कैसा भी। तो इसमें जमा के साथ फ़ेल हमेशा याद रखेंगे, फ़ेल हमेशा वाहिद इस्तेमाल होता है। फ़ेल को हम लोग जमा इस्तेमाल नहीं कर, जैसे फौजे, फौजे चली आ रही है, चली आ रही है। जी, क्या इसका देखिए, फौजें चली आ रही है, हम लोग इसे जमा इस्तेमाल नहीं करते बल्कि फ़ौज है तो चली आ रही है। जैसे एक के लिए बोलते वो चले आ रहे हैं, वो चली आ रही हैं। तो फ़ेल जो इसका इस्तेमाल होता है वो क्या है? वाहिद इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर, सवाल नंबर 7, नाना, दादा, चचा वगैरह अल्फाज दर्जे, रिश्ते या मर्तबे के लिहाज से कैसे बोले जाते हैं?
ये सब लफ्ज़ दर्जा के एतबार से या रिश्ते की बुनियाद पर या मर्तबे के लिहाज से कैसे बोले जाते हैं? ए जमा बोले जाते हैं, बी वाहिद बोले जाते हैं, या सिर्फ जमा बोले जाते हैं, या दोनों बोला जाते हैं, दोनों बोले जाते हैं। तो ये सब रिश्ते हैं या मर्तबे के लिहाज से हमेशा वाहिद बोले जाते हैं। कोई नाने नहीं कहते, कोई चाचे नहीं कहते, बल्कि चचा होता है। एक चचा हो तो चचा, दो हो तो, और एक दो से ज़्यादा हो तो भी। तो ये हमेशा वाहिद बोले जाते हैं, याद रखिएगा। सवाल नंबर 8, पेड़ और दरख्त की जमा होगी। ऑप्शन नंबर ए पेड़े और दरख्तें, बी पेड़ा या दरख्तां, सी में पेड़ी या दरख्तान, और डी में है पेड़ों और दरख्तों। तो पेड़ और दरख्त की जो जमा है वो है डी, पेड़ों और दरख्तों, पेड़ों और दरख्तों। जी हाँ। अगला सवाल, धातें मसलन लोहा, सोना, चांदी, तांबा वगैरह वाहिद इस्तेमाल होते हैं या जमा? धात जैसे लोहा, सोना, चांदी, पीतल, कांसा, ये सब धात है। तो जो भी धातें हैं, याद रखिएगा, जो भी धात है वो हमेशा वाहिद इस्तेमाल होता है, हमेशा वाहिद, हमेशा वाहिद। सोने नहीं होता है, चांदियों नहीं होता है, बल्कि सोना होता है। लोहा, सोना, चांदी, धात हमेशा वाहिद का इस्तेमाल होता है, याद रखेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है और 75% ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, अगर आपने इस वीडियो को हल कर दिया है तो यकीन जान लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन 75% क्लियर है। सवाल नंबर 10, जिस लफ्ज़ के आखिर में या हो तो जमा बनाने के लिए क्या बढ़ाएंगे? ए नून, बी नून गुन्ना, सी या, डी में आ। तो जिस लफ्ज़ के आखिर में या हो तो हम जमा बनाने के लिए याद रखेंगे सिर्फ ये बी नून गुन्ना को बढ़ा लेते हैं। क्या बढ़ाएंगे? नून गुन्ना को। आइए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11, मुदर्रिस और मुअल्लिम की अरबी जमा होगी। मुदर्रिस और मुअल्लिम की अरबी जमा होगी। ए मुअल्लिमों और मुदर्रिसों, बी मुदर्रिसात और मुअल्लिमात, सी में मुदर्रिसीन और मुअल्लिमीन, डी में मुदर्रिसों और मुअल्लिमीन। तो आप बताएं क्या होगा इसमें? मुदर्रिस और मुअल्लिम की अरबी जमा होगा मुदर्रिसीन और मुअल्लिमीन। ये ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है, मुदर्रिसीन और मुअल्लिमीन। मुदर्रिस की जमा मुदर्रिसीन और मुअल्लिम की जमा मुअल्लिमीन, अरबी जमा याद रखेंगे, अरबी जमा है ये। सवाल नंबर 12, आलिम और शजर की अरबी जमा होगी। ऑप्शन नंबर ए आलिमों शजरों, ऑप्शन नंबर बी आलिमीन या शजरात, ऑप्शन नंबर सी उलमा या अशजार, ऑप्शन नंबर डी शजरात या आलिमा। तो आलिम और शजर की जमा, आलिम की जमा उलमा और शजर की जमा अशजार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है। आइए सवाल नंबर 13, वाक़या और अंसुर की अरबी जमा होगी। ऑप्शन नंबर ए वाक़यों, ऑप्शन नंबर बी वाक़े अनासुर, ऑप्शन नंबर सी वाक़े अंसुरों, ऑप्शन नंबर डी वाक़यात या अनासुर। तो इसका जवाब होगा वाक़यात या अनासुर। वाक़या की जमा वाक़यात और अंसर की जमा अनासुर। सवाल नंबर 14, दोस्त और मर्द की फ़ारसी जमा होगी। ध्यान रखें, फ़ारसी जमा पूछ रहा। सवालात पर आप ध्यान रखेंगे कि अरबी जमा पूछे जा रहे हैं या फ़ारसी जमा पूछे जा रहे हैं या उर्दू जमा पूछे जा रहे हैं। चूँकि उर्दू जमा अलग होती है, अरबी जमा अलग होती है और फ़ारसी जमा अलग होती है। तो दोस्त और मर्द की जो फ़ारसी जमा है वो है, दोस्त का फ़ारसी जमा दोस्तना और मर्द की फ़ारसी जमा मर्दा। इस ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, दोस्तना और मर्दा। तो ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। आइए सवाल नंबर 15 की तरफ। गुल और हज़ार ये दो लफ्ज़ है, इसकी फ़ारसी जमा होगी। क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए गुलों या हज़ारों, बी गुला या हज़ारा, ऑप्शन नंबर सी गिलें या हज़ारें, ऑप्शन नंबर डी गुल्हा या हज़ारहा। देखिए ऑप्शन नंबर ए जब देखेंगे गुलों और हज़ारों तो ये भी जमा है, लेकिन याद रखेंगे गुलों और हज़ारों ये उर्दू जमा है। आपसे पूछा जा रहा फ़ारसी जमा क्या होगी, तो फ़ारसी जमा होगी गुल्हा और हज़ारहा। अब याद रखेंगे जब भी फ़ारसी जमा होगा उसमें तो हा जुड़ा हुआ रहेगा। इसमें लाहिका जो होता है वो हा गुल्हा हज़ारहा सदहा इस तरीके से। ठीक है, सवाल नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। बेगम की उर्दू जमा होगी।
ऑप्शन नंबर ए बेगमा, बी में बेगमो, सी में बेगमीन, डी में है बेगमात। अब सवाल के देखिए उर्दू जमा, यहाँ ना अरबी पूछा जा रहा ना फारसी, क्योंकि बेगमात जो है ये अरबी जमा है, बेगमात अरबी जमा है। आप धड़ाक से देखेंगे बेगमात आप मार देंगे, नहीं ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि उर्दू जमा पूछा जा रहा। जब उर्दू जमा पूछेंगे तो बी का होगा बेगमो, क्या होगा बेगमो, बेगम की उर्दू जमा बेगमो। ये आप वीडियो को पूरा देखें, एक एक सवाल बहुत ही अहम है। 75% आपका क्वेश्चन अगर आप हल कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में आप 75% सवालात को आप हल कर लेंगे। तफसील की अरबी जमा होगी, ऑप्शन नंबर ए तफसीलें, ऑप्शन नंबर बी तफासिलात, ऑप्शन नंबर सी तफासिल, डी में है तफसीलों। तो इसका तफसील की अरबी जमा क्या होगी, तफासिल, क्या होगी तफासिल। ये ऑप्शन नंबर इसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आइए अगले सवाल की तरफ। बाप का सही अरबी फारसी जमा लफ्ज़ बनेगा। अब देखिए बाप का सही अरबी और फारसी लफ्ज़ बनेगा, तो बाप का जो अरबी और फारसी होता है वो दोनों एक होता है। बाप का फारसी और अरबी ये दोनों एक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त होता है। बाप का अबवाब होता है, फारसी में भी अबवाब, ये दोनों में बोले जाते हैं जी। इस तरीके के वीडियो जो हम लेके आ रहे हैं सवाल, ये पहली बार ये हम पेश कर रहे हैं नाजरीन आपके पास। इससे पहले कोई भी यूट्यूब चैनल आप जाकर चेक कर लें, ना अरबी फारसी इस तरीके के सवालात आपको नहीं बना के देंगे, बस जमा बता दिए हैं। अब देखिए किस तरीके के सवालात हो रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर बने रहेंगे, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो इस तरीके की वीडियो आपको महसूल होते रहेगी। आइए हम सवाल नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं कि लफ्ज़ की उर्दू जमा होगी। ये बहुत ही आसान सवाल है, ये आप बना सकते हैं, ये 12 पूछा जाता है मैट्रिक और इंटर के इम्तहान में भी। तो लफ्ज़ की उर्दू जमा क्या होता है, अल्फाज, क्या होता है अल्फाज। शेर की उर्दू जमा होगी, ऑप्शन नंबर ए शोरा, बी में शोरों, सी में शोरियात या डी में अशार। तो शेर की जमा क्या होगा, डी अशार होता है जी। सवाल नंबर 21। नहर की अरबी जमा बनेगी, ए नहरों, बी में नहरें, सी में अनहार, डी में नहरा। तो नहर की अरबी जमा क्या होगी जी, ऑप्शन नंबर सी अनहार होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा अनहार। अब सवाल नंबर 22। अकबर की सही जमा होगी, ऑप्शन नंबर ए अकबरों, बी में है अकाबिर, सी में है अकबरां, डी में है अकाबिरों। तो अकबर की सही जमा क्या होगी, अकाबिर, अकबर की जमा अकाबिर। ये सब आसान है। सवाल नंबर 23। हिस्सा और किस्सा की अरबी जमा बनेगी, ध्यान से पढ़ेंगे। हिस्सा और किस्सा की अरबी जमा बनेगी। यहाँ देखिए डी में अगर आप देखेंगे, ए में ऑप्शन है हिस्से किस्से, बी में है हिस्सा किस्सा ये फारसी की तरफ, सी में हसस कसस, डी में हिस्सों किस्सों। तो अब डी को जब ऑप्शन देखेंगे तो ये हिस्सों और किस्सों ये उर्दू जमा होगी, और अरबी जमा चूँकि पूछा जा रहा तो होगा हिस्सा और हसस और कसस, हिस्सा का हसस किस्सा का कसस। ये अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 24। रसूल की अरबी जमा बनेगी क्या, रसूल की अरबी जमा क्या बनेगी, रसूलों, रसूल या रसूला या डी में रसूलों। रसूल की अरबी जमा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, रसूल की अरबी जमा रसूल होगी। जी हाँ, रसूल की जमा रसूल होगी। 25 का सवाल थोड़ा हम टाइम देंगे आपको, आप बना के देखेंगे क्योंकि हम ऊपर के सवालात में आंसर दे चुके हैं इसका। हिस्सा किस्सा रसूल की अरबी जमा होगी, ये तीनों के एक साथ यहाँ पे लाया गया। हमने अलग अलग आपको ऊपर बाला में बता चुके हैं, बाला दर्जा जो जिक्र हुआ उसमें हम बता चुके हैं आपको। ऑप्शन ए में हिस्से किस्से रसूलों, बी में हसस कसस रसूल, सी में है हिस्सों किस्सों और रसूलों, डी में हिस्से किस्सों और रसूल। तो हिस्सा किस्सा रसूल की अरबी जमा जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी, अगर जिसने भी ऑप्शन नंबर बी या टिक किए वो बिल्कुल दुरुस्त है। हिस्सा का हसस किस्सा का कसस और रसूल का रसूल। सवाल नंबर 26। शैतान सुल्तान की अरबी जमा होगी, ऑप्शन नंबर ए शैतानों, बी में सुल्तानों, सी में शयातीन या सलातीन, डी में सलातीन या शैतानों। तो सी ऑप्शन नंबर देखे शैतान का शयातीन और सुल्तान का सलातीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। हबीब की अरबी जमा होगी, अरबी जमा
ऑप्शन नंबर ए हबीबा, बी में हबीबों, सी में अहबाब, डी में मुहिब्बान। तो हबीब की अरबी जमा क्या होता है? अहबाब। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, अहबाब। सवाल नंबर 28, तौर का सही जमा लफ्ज़ होगा, क्या होगा? तौरें, या बी में अतवार, सी में तौरों, डी में तौरा। तो तौर का सही जमा लफ्ज़ बनेगा अतवार, तौर का अतवार। सवाल नंबर 29, लाजिम का सही जमा लफ्ज़ होगा, ऑप्शन नंबर में लाजिमा, बी में लाजिमीन, सी में है लाजिमों, डी में है लवाजिम। तो लाजिम का ऑप्शन नंबर डी लवाजिम बिल्कुल दुरुस्त है इसका, लाजिम का लवाजिम। अब सवाल नंबर 30, मुश्किल और मुमकिन की सही अरबी जमा बनेगी। ए में मुश्किलात मुमकिनात, बी में मुश्किलों मुमकिनों, सी है मुश्किलें मुमकिनीन, और डी में मुश्किलात अब मुमकिना। तो मुश्किल का और मुमकिन का अरबी जमा क्या है? मुश्किलात और मुमकिनात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त है, क्या है? मुश्किलात और मुमकिनात, ए इसका दुरुस्त जवाब होगा। सवाल नंबर 31, रस्म का जमाउल जमा क्या होगा? अब ध्यान से पढ़े, जमा नहीं पूछ रहा, जमाउल जमा यानी जमा फिर उसकी भी जमा। तो रस्म की जमा होता है रसूम, रस्म की जमा होता है रसूम, और रसूम की जमा होता है रसूमात। तो रस्म का जमाउल जमा क्या? ऑप्शन नंबर बी रसूमात। रस्म का जमाउल जमा क्या होगा? रसूमात। सवाल नंबर 32, वजह का जमाउल जमा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वजूहात, बी में वजूह, सी में वजहें, डी में वजूह। तो क्या होगा? वजह का जमाउल जमा होता है वजूहात। जमाउल जमा पूछ रहा, जल्दी से देख हड़बड़ा का वजूह ना मार देंगे। क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, तब क्लिक करेंगे। वजूह का जमाउल जमा क्या होगा? वजूहात। सवाल नंबर 33, दवा और लाजिमा का जमाउल जमा होगा। ऑप्शन नंबर ए अद्विया लवाजिम, बी में अद्वियात या लाजिमे, सी में दवाव या लाजिमीन, डी में अद्वियात या लवाजिमात। जमाउल जमा क्या होगा? दवा का होता अद्विया, लाजिमा का क्या होगा? लवाजिम। क्या होगा? लवाजिम। तो इसका ऑप्शन नंबर है, सॉरी दोस्तों ये गलत, जमाउल जमा पूछ रहा है, डी होता है, इसका आंसर डी होगा अद्वियात, क्योंकि ये जमा है, सिर्फ ये जमा है। तो क्या होगा? डी अद्वियात और लवाजिमात। सवाल नंबर 34, गरीबी, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, चांदी, सोना, तांबा वगैरह किस तरह ये सब लफ्ज़ जो है किस तरह इस्तेमाल होते हैं? किस तरह इस्तेमाल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए जमा, ऑप्शन नंबर बी वाहिद, या सिर्फ वाहिद, या दोनों। तो हमने आपको पहले भी बताया कि हमेशा ये वाहिद, सिर्फ वाहिद इस्तेमाल होते हैं। और आखिरी सवाल, अकरबा क्या है? जमा है, वाहिद है, या जमाउल जमा है, या वाहिद और जमा है? तो देखिए पहले समझिए, अकरबा, अकरब की जमा है अकारिब, और अकारिब की जमा है अकरबा। तो ये जमाउल जमा